सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विथ एडिशनल डायरेक्टर। ध्यान देना, एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है, वेरी सिंपल। अगर मानो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हो चुकी है और हमारी नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं हो पा रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी व्यक्ति को कंपनी के अंदर एज अ एडिशनल डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इधर इन द बोर्ड मीटिंग और रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, जो उनको सही लगे उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो पावर कहाँ पर होना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के अंदर ये पावर होना चाहिए। ठीक है, यस सर। अगर मानो आपकी कंपनी ने टेबल F अडॉप्ट किया है तो बाय डिफॉल्ट ये पावर रेगुलेशन 66 के अंदर आपको दिया है। लेकिन अगर मानो आपकी कंपनी ने टेबल F अडॉप्ट नहीं किया है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना। पहला स्टेप, क्या ये पावर आपके आर्टिकल में है या नहीं है, और अगर आंसर आता है नहीं है तो फिर सेकंड स्टेप, आपके आर्टिकल को चेंज करो और ये पावर को इंसर्ट करो, तो ये आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। दिस इज नॉट इनहरेंट पावर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये आता है कि सर जो बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ उसका ऑफिस कब तक वैलिड होता है? तो बोले द डेट ऑफ एजीएम, नेक्स्ट एजीएम जो होगा। और सर अगर कंपनी में एजीएम नहीं हुआ तो ऐसे केस में क्या मैं बोल सकता हूँ? द लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी। एमसीए का क्लैरिफिकेशन है कि एजीएम के दिन तक नहीं होता है, कमेंसमेंट ऑफ एजीएम तक होता है। मतलब जैसे ही एजीएम शुरू हो गए 9 AM को आपकी एजीएम शुरू हो गई, बस जैसे ही एजीएम शुरू होगी उसका ऑफिस वैकेट हो जाता है। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है, पावर टू अपॉइंट एक तो कैसे कर सकते हो बच्चों? एक तो बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग, या रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। किसको आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हो? जिस व्यक्ति को आपने शेयर होल्डर के सामने एज ए डायरेक्टर बोलकर प्रपोज किया था और शेयर होल्डर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंट एज अ एडिशनल डायरेक्टर इन कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सर उसका टेन्योर बता दिया, 5 मई को उसको अपॉइंट किया था और एजीएम थी 25 अगस्त, तो 25 अगस्त तक एजीएम ही नहीं हुई तो लास्ट डेट क्या थी? 30 सितंबर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम क्लोज ऑफ एजीएम, बराबर क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तब तक। और अगर एजीएम का एक्सटेंशन मिला है तो यहाँ पर लॉ ने कुछ नहीं लिखा है, ये अपनी इंटरप्रिटेशन है। क्या बोलते हैं? तो लास्ट डेट ऑफ ओरिजिनल एजीएम जब होनी चाहिए थी, और या फिर एक्सटेंडेड डेट ऑफ एजीएम, तो एक्सटेंडेड डेट ऑफ एजीएम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर एडिशनल डायरेक्टर मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट में आता है क्या? आंसर इज यस। मानो से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के आर्टिकल में लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर 11 है, क्या एडिशनल 5 डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो विदाउट चेंज ऑफ आर्टिकल? आंसर इज नो, क्योंकि 11 + 5 हो जाएंगे 16 और लिमिट है 15 का ही, तो पहले आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा आता है कि एडिशनल डायरेक्टर ना ही रोटेशनल में काउंट होते हैं ना ही नॉन रोटेशनल में काउंट होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, और इसके काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोगों ने कहाँ पे किए थे? क्लास के अंदर किए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, और जहाँ पर एमसीए ने भी क्लैरिफाई किया हुआ है, देखो आपने क्या किया, किसी डायरेक्टर को एडिशनल डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट किया और सेम बंदे को आपने मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। इज इट वैलिड? आंसर इज यस, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए आपका डायरेक्टर होना इंपॉर्टेंट है, फिर वो फर्क नहीं पड़ता एडिशनल है, अल्टरनेट है, क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है कि अब एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर कब तक है? टिल द डेट ऑफ एजीएम, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर उसको अपॉइंट किया था 5 ईयर के लिए। तो मानो 2 सिचुएशन पॉसिबल है कि जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग में ओरिजिनल डायरेक्टर का तो टेन्योर क्या हो गया, मतलब एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर खत्म हो गया और उसको रीअपॉइंट किया, क्या उसको रीअपॉइंट नहीं किया, तो क्या मैं ये बोलूँ मैनेजिंग डायरेक्टर का भी टेन्योर खत्म? आंसर इज यस। अब क्वेश्चन ये आता है, ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर वैकेट हो गया, लेकिन हमने उस डायरेक्टर को रीअपॉइंट करा कंपनी के अंदर। कैसे? बाय सेक्शन 160 उसका कैंडिडेचर लेकर हमने उसको रीअपॉइंट किया। ऐसे केस में क्या मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन को वो कंटिन्यू कर सकता है? आंसर इज यस, ही कैन कंटिन्यू मैनेजिंग डायरेक्टर पोजीशन। ऐसा नहीं होगा कि उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन चली गई और उसको फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सो हियर वी आर डन विद द कंसेप्ट ऑफ व्हाट एडिशनल डायरेक्टर। होप सो यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट।